आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनाज़्ज़ा शाह। जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 रोज के अंदर 2 IEDs का बरवक्त पता लगाते हुए 2 बड़े मुमकिन हादसों को टाल दिया है। फोर्सेस को आज शोपियां जिले के हब्दीपुरा इलाके में मंगल की दोपहर को एक देसी साख्ता बम बरामद हुआ। एक आला पुलिस अफसर ने बताया कि दोपहर को हब्दीपुरा शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस को IED का पता चला। इसके बाद रोड को एहतियाती तौर पर बंद किया गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। BSD ने बाद में इस IED को तबाह कर दिया। इसके बाद सड़क पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। कुलगाम के बाद जिला शोपियान के हब्दीपुरा इसी मेन रोड पे IED को प्लांट किया गया था ताकि एक बड़ा हादसे को अंजाम दिया जाता, लेकिन उनकी उम्मीदों पे जिन्होंने ये काम अंजाम देना था उनकी उम्मीदों पे तब पानी फेर दिया गया जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिलवक्त यहाँ पे आके यहाँ पे 2 बैग पड़े थे उनको देख लिया। स्क्वाड टीम को लाया गया है तो उन्होंने यहाँ पे जो है बारूद इसमें पाया गया और उसके बाद उस IED को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा टाल दिया गया है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि इसी रोड से कई कानवाइयां गुजरती है। चूंकि यही रोड जो है कनेक्ट होके यानी अनंतनाग रोड जो नेशनल हाईवे है उसको कनेक्ट करता है। 3-4 अजला से ये रोड मिलाता है तो बहुत ज्यादा रश रहता है और सबसे ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो सिविल की गाड़ियां यहाँ से चलती है। तो कहीं ना कहीं इस जगह पे इस IED को प्लांट कर दिया गया था ताकि एक बड़ा हादसा अंजाम दिया जाता, लेकिन बम स्क्वाड टीम है उसको वक्त पे बुलाया गया है और उस जो बारूदी मवाद बैग में पड़ा था उसको यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया और एक हादसा टल दिया गया। अभी भी यहाँ पे तमाम जो है सिक्योरिटी एजेंसीज मौजूद है, चाहे CRPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी के जवान, वो यहाँ पे अभी भी तैनात है। फिलहाल यहाँ पे तमाम ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है। तो अगर डिस्ट्रॉय करने के बाद ही अब तमाम गाड़ियों को जाने की इजाजत होगी। इरशाद मलिक, न्यूज़ सिटी नेटवर्क, शुक्रिया। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का वक्फे इजलास का आगाज नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकन असेंबली तनवीर सादिक ने किया। उन्होंने दिल्ली में JK हाउस की तामीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच वसाइल की नामुनासिब तकसीम के ताल्लुक से सवाल किया। CM उमर अब्दुल्ला ने एतराफ़ किया कि लद्दाख के साथ असासों की तकसीम में जम्मू कश्मीर मुनासिब हिस्सा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि लद्दाख के साथ असासों की तकसीम के मसले का मुतफ़िक़ा हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने दिल्ली के द्वारका में JK हाउस की तामीर के लिए ज़मीन खरीदी है और इसी तरह दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर असेंबली अरकान के लिए भी एक और हाउस तामीर किया जा सकता है। हमारी कोशिश ये रही कि आंध्रा और तेलंगाना के पैटर्न पे हम ना करें। हमारी कोशिश रही कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है आम सहमति से कोई गिव एंड टेक वगैरह करके, इसमें जाहिर सी बात है कुछों को लगेगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लद्दाख में कुछों को लगेगा कि शायद उनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन कोशिश ये की गई कि आम सहमति से हो। अब इसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो प्रॉपर्टी जो है दिल्ली में कम हुआ है उसको हमें दुरुस्त करना होगा। उसके लिए जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा है, द्वारका में हाल ही में जमीन ली गई है, वहां पे JNK भवन बनेगा और अब इस पे सोचा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर हाउस जो पृथ्वीराज रोड है वहां खाली जमीन काफी है। और अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों वहां राजस्थान, बिल्कुल हमारे पड़ोस में राजस्थान वाले जो हैं अलीशान एक बड़ा सा वहां बिल्डिंग कायम कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि इजाजत वगैरह लेके अगर अमृता शेरगिल मार्ग के साइड पे एक नया वहां पे भवन बने जिसमें कि स्वीट्स हों, कमरे हों, ऑनरेबल MLA हजरात के लिए मीटिंग हॉल वगैरह हो, वो हम कर लेंगे। जहां तक किसान घर की बात ऑनरेबल MLA साहब ने की है उसकी जानकारी मेरे पास फिलहाल है नहीं, उसके बारे में मालूम करके इनको बता दूंगा और जो मुमकिन होगा हम कर लेंगे। कोशिश तो हमारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोकल लोग जो हैं हमारे भवन में काम करें और दूसरा वहां आर्किटेक्चर जो भी हम बिल्डिंग बनाएंगे कोशिश ये की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो। और जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही की। आमतौर पे जब दिल्ली में लोग हमसे पूछते हैं ना आप कश्मीरी खाना या जम्मू डोगरी खाना खाने की जगह कहां पर है, तो हमारे पास अपना कोई नाम है नहीं। अगर इसका मुकाबला आप दूसरे भवन के साथ करें तो शायद आंध्रा भवन में टेबल मिलना मुश्किल हो जाता है, वहां इतने लोग खाना खाते हैं। मैंने खुद गुजरात भवन का हाल देखा हुआ है, इतने लोग वहां टूट के वहां खाना खाने जाते हैं, हमारा जिक्र कहीं होता नहीं है। अब ये नए बिल्डिंग हमारे बने, चाहे द्वारका में हो चाहे पृथ्वीराज रोड में हो, तो कोशिश ये की जाएगी तो एक तो आर्किटेक्चर, हेरिटेज और क्विजीन जो है जम्मू कश्मीर का
वहां पे मिल जाए। पीडीपी और एआईपी ने लद्दाख के साथ असासों की तकसीम के मामले पर एनसी हुकूमत पर तनकीद की। शेख खुर्शीद ने कहा कि इससे साबित हुआ कि जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त के फैसलों को मंजूर किया है। वहीद बरा ने कहा कि हुकूमत उलझन में नजर आ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सरकार को यकीन होता, अगर सरकार को की नीयत साफ होती तो वो इन चीज़ों के बजाय 200 यूनिट बिजली, अनएम्प्लॉयमेंट, राशन, इन चीज़ों, गैस सिलेंडर्स या जो दूसरे मुद्दे हैं, जो दूसरे इनके जो वादे थे, जो इनका मैनिफेस्टो था, उस पे जोर देते। ये तो इस वक्त हाउस में कल से हम देख रहे हैं कि इनके मेंबरान जो है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये धोखा है। इसका मतलब है, ये साफ दर्शाता है कि जो इन्होंने रेजोल्यूशन कैबिनेट से पास करवाया है, जो ये मरकजी सरकार से डिमांड करते हैं स्टेटहुड की, तो इसका मतलब है ये विदाउट लद्दाख जो है डिमांड करते हैं। तो इसका मतलब है जब इन्होंने लद्दाख को छोड़ा तो ये कहीं ना कहीं जो है हार मानने के बराबर है। स्टेटहुड रेजोल्यूशन पे भी ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो आप रेजोल्यूशन स्टेटहुड का डाला है उसमें लद्दाख इंक्लूडेड है या नहीं। खैर आज तो आपको लगता ही है वो उसी हिसाब से चल रहा है जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, बट उसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि उस वक्त जो एसेट्स कुछ है कश्मीर की गवर्नमेंट से छीने गए और लद्दाख को दिए गए, उनकी भी ज़रूरत है, हम समझते हैं। लेकिन JNK क्योंकि जो हमारे एसेट्स कुछ थे तो वो रहने चाहिए थे दिल्ली में भी, उनके लिए नए बनते तो ज़्यादा बेहतर होता, बट बड़ी लड़ाई तो लगता ही है बदल गई है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लद्दाख के साथ असासों की तकसीम पर जवाब देते हुए 5 अगस्त 2019 के फैसलों को मंजूर किया है। उन्होंने रिजर्वेशन के मामले पर सियासत करने पर ओपोजिशन को निशाना बनाया। इस वक्त है सुनील शर्मा, लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली और सीनियर बीजेपी नेता हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज जब 2019 के बाद हुआ है तो बहुत सोच समझ के हिसाब से हुआ है। यहाँ पे एक कमेटी बनी थी, चीफ सेक्रेटरी उसके हेड थे और प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। आज कुछ लोग अब फिर इस सवाल को उठाते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ अब सेटल हो चुकी है। अब जो प्रॉपर्टी जिसके खाते में आ चुकी है तो वो हो चुका है, इसको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक दिल्ली के गेस्ट हाउस की बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़मीन है अभी भी पृथ्वीराज मार्ग पे। द्वारका में भी उपराज्यपाल महोदय के टाइम वो ज़मीन को आइडेंटिफाई करके लिया गया है। दोनों जगह गेस्ट हाउसेज बन सकते हैं। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, जो सुखना लेक के पास सेक्टर 4 में जो जम्मू कश्मीर भवन था, शायद 4 ही था, वो लद्दाख के हिस्से में आया, लेकिन हमारे 17 सेक्टर में तो जम्मू कश्मीर के पास है। अब सरकार तक है, सरकार किस तरीके से बनाती है इसको। जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जो आपके पास जमीन है, उसको कैसे डेकोरेट करता है, इट इज ऑल अप टू गवर्नमेंट ऑफ JNK। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स हो रहा है ना, इसका मतलब है कि अब कोई वापस मतलब रिटर्न बैक की कोई संभावना नहीं। देखिए, वो तो बजट में ही सब चीजों को मोहर लगा दी है उमर अब्दुल्ला साहब ने। एक बहुत बड़ी मोहर, जब उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि POJK का हाउस हम बना रहे हैं, तो ये एक पहले POJK को वापस लेने की, जो मोदी जी का विजन है, उस विजन को मोहर लगाई। अब समीर जी, सरकार किसी की भी आए, अब विजन मोदी जी का चलेगा। विजन मीन्स 3 टियर पंचायती राज, POJK की बात करनी है, आतंकवाद, अलगाववाद, दफन कोई बात नहीं होगी, विकास की रफ्तार पे बात करनी है। मीन्स विजन मोदी का, सरकार कोई भी आए। आज एस्टेब्लिश कर दिया है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनकी है, ये हमारी है JNK की। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है तो वो तो है ही। न्यूज़ 18 ये थे सुनील शर्मा। कोई इश्यूज पर उन्होंने बात की। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी रुकने असेंबली वहीदुर रहमान परा ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत 5 अगस्त के इक़दाम की तौसीक के लिए गवर्नर राज में तौसीक के सिवा कुछ नहीं है। परा ने कहा कि LG की हुक्मरानी पर 6 बरस हमला करने बाद हुक्मरान जमात अब असेंबली में बेशर्मी से इसका दिफा कर रही है। परा ने लिखा कि ओपोजिशन के सवालात को नजरअंदाज किया जाता है और कानून, सयाहत, सकाफत, स्टेटस और GAD पर कटमोशन में उनके सवालात को जानबूझकर मिटा दिया जाता है। परा ने मजीद लिखा कि इस असेंबली में ज्यादा जवाब RTI एक्ट के जरिए हासिल किए जा सकते हैं और इस हुकूमत को एहतसाब और शफाफियत का कोई एहतराम नहीं। तो वहीं CPM रुकने असेंबली यूसुफ तारिगामी ने असेंबली में प्राइवेट स्कूलों के मनमानी फीस वसूल करने और इजरादारी का मुद्दा उठाया।
उन्होंने ज्यादा फीस वसूल करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तालीमी शोबे की निजकारी की मुखालफत करते हुए उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की इजारादारी पर लगाम लगाया जाना चाहिए। तारिगामी ने महकमे तालीम से वाबस्ता कॉन्ट्रैक्चुअल एहलकारों की माहाना उजरतों में इजाफा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि लेक्चरार की तरक्की फास्ट ट्रैक बुनियादों पर होनी चाहिए। पूरी रियासत का, पूरे खिते का सवाल है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर स्कूल एजुकेशन ने लगाए हैं और कमी को पूरा करने के लिए अच्छा कदम है, लेकिन इसके साथ ही जो उनका ऑनरेरियम है, सैलरी है, वो सिर्फ वो कम है, 25,000 है और फिर सिफारिश की है कि इसको 30,000 तक किया जाए। लेकिन इसके साथ ही आपने ये टेम्परेरी कहा, मेरा सिर्फ यही है, टेम्परेरी है, लेकिन जिनको आप एलिजिबल समझते हैं लगाने के लिए उनको कंटिन्यू करने दीजिए। अगर 1 साल तक भी जरूरत है आपको, फिर ठीक है, आप 1 साल तक ही कह सकते हैं। लेकिन अगर ये स्कीम इसको आगे बढ़ाना है तो उन लोगों को जिन्होंने आप एलिजिबल समझा है उनको कंटिन्यू करने का मौका मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये मुनासिब होगा। और इसी के साथ जहां तक ताल्लुक है हमारे वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट का, उस बारे में भी मैं ये कहूंगा कि ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के दायरे इख्तियार में ही होना चाहिए। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको ही मोबिलाइज किया जाना चाहिए, प्राइवेट पार्टीज के हवाले ना किया जाए। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि रियासत की बहाली उनकी तरजीह है। उन्होंने जमीन और नौकरियों के हकूक पर भी जोर दिया। चौधरी ने कहा कि एनसी अपने तमाम वादे पूरे करेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुई हालिया हलाकतों की जांच का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर असेंबली के साबिक स्पीकर मरहूम वली मोहम्मद एतू को उनकी 31वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, वजीर सकीना एतू, वजीर आला के मुशीर नासिर असलमानी और दीगर लीडरान और पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी पहले जो है वो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिलाना और जो हमारी जमीनें और हमारे रोजगार जो बच्चों के हैं उनको महफूज कराना, जो स्पेशल स्टेटस हमारा, उसके लिए हमारी जदोजहद रहेगी और लड़ते रहेंगे। एक एक वादा हम पूरा करेंगे, लेकिन हमें वक्त हमें नौजवानों के रोजगार का भी दर्द है, हमें अपनी बहनों का भी दर्द है, हमें बुजुर्गों का भी दर्द है। इसलिए वो सरकार है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की शेख साहब के टाइम रही, चाहे फारूक साहब के टाइम रही, चाहे उमर साहब के टाइम पे है, हम हमेशा एक ही चीज को लेकर चले, गरीबों का काम करना है और लोगों के जो वादे हैं, जो उनके सवाल है, उनको पूरा करना है। जहाँ तक ताल्लुक है इसकी इंक्वायरी की जरूरत है और आज हम इतना नहीं कह सकते, लेकिन है कि आईजी साहब को इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि पुलिस उनके अंडर है और उनको देखना चाहिए कि ये लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे इनकी डेथें हो रही हैं, चाहे जम्मू में हो रही है, चाहे कश्मीर में हो रही है, गलत है, इसको देखने की जरूरत है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार। देश विश्व प्रसिद्ध मंदिर माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक, पिस्तौल लेकर वैष्णो देवी मंदिर में घुसी महिला ज्योति गुप्ता पुलिस ने किया गिरफ्तार। वैष्णो देवी मंदिर में हथियार लेकर पहुंची महिला की पहचान ज्योति गुप्ता के तौर पर हुई है। पुलिस पूछताछ में जुटी। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने एक शख्स को किया गिरफ्तार शौकत अहमद डार श्रीनगर का रहने वाला। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने एक फर्द को गिरफ्तार किया। दहशतगर्दी की तायीद और दहशतगर्दों की तारीफ करने के इल्जाम में ये गिरफ्तारी हुई है। शौकत अहमद डार नामी शख्स सोशल मीडिया पर आपको बता दें दहशतगर्दों की तशहीर करता था और मुल्क मुखालिफ जज्बात को हवा देने की कोशिश कर रहा था। शौकत अहमद डार का इंतहा पसंद सरगर्मियों का रिकॉर्ड है। उसे 2019 में पुलिस ने पथराव के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके साथ साथ 2022 में शौकत को साइबर पुलिस स्टेशन श्रीनगर ने इंतहा पसंदाना मवाद ऑनलाइन फैलाने के इल्जाम में हिरासत में लिया था। वो दुध मोहल्ला शालीमार श्रीनगर का रहने वाला है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ के हवाले से ऐलानात से दुनिया भर में तशवीश पाई जाती है। जम्मू कश्मीर के सेब काश्तकार भी इसी हवाले से तशवीश में मुब्तला है। काश्तकारों का मानना है कि ट्रंप के इस इक़दाम से मकामी फलों की सनत को नुकसान पहुंचेगा। अपनी तशवीशात से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वाकिफ कराने के लिए कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डिलीवर्स यूनियन ने एक मकतूब रवाना किया। यूनियन ने वज़ीर आज़म मोदी से मुदाखलत की अपील की। टैरिफ में तखफीफ 2 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा और इससे अमरीकी सेब की दरामदात में इजाफा होने की तवक्का है। सोपोर, शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग जैसे बड़े सेब पैदा करने वाले इलाकों के काश्तकारों की नुमाइंदगी करने वाली यूनियन ने खबरदार किया कि छोटे और पसमानदा किसान सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। इससे पूरे शोबे में माली परेशानी होगी। हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, हम ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिले मरकज़ी, तो उनसे हमने पहले भी गुजारिश की थी जो बाहर वाशिंगटन एप्पल का इंडियन मार्केट में आ रहा है उसकी वजह से हमारे जो हार्टिकल्चर यहाँ एप्पल इंडस्ट्री खुसूसी तौर बहुत मुतासर हो रही है, हिट हो रही है। बल्कि हमारा ही नहीं बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड का भी, मगर चूँकि हमारा हिस्सा सबसे ज़्यादा है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो JNK है, यहाँ से एप्पल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो अब हमने ये भी सुना है कि ये अप्रैल से कुछ मजीद इसमें कमी कर रहे हैं, हालांकि पहले इसमें 70% था और जब फिर 50% किया गया तो उसका भी बुरा असर पड़ा इंडियन मार्केट में हमारे एप्पल इंडस्ट्री पर। अब अगर मजीद ये इन्होंने इसमें कमी की है जैसे कि हमें पता चला है, तो इससे बैडली हिट होगी हमारी इंडस्ट्री, कश्मीर की हार्टिकल्चर इंडस्ट्री और उत्तराखंड और हिमाचल की भी। इस टाइम पे द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन द होल कंट्री इज़ जम्मू एंड कश्मीर, और ये जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की बैकबोन है। आपको ये भी मालूम होगा यहाँ पर तकरीबन 70% लोग इस सनत से वाबस्ता है और ये यहाँ के इकॉनमी को ड्राइव करती है। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा चाहेगी कि यहाँ की इकॉनमी को क्रश करेगी। वो बाय रिड्यूसिंग जैसा आप बोल रहे हैं कि एक प्रपोजल आया है उनके टैक्सेस को, जो बाहर से इंपोर्टेड एप्पल्स है, सिर्फ कैलिफोर्निया एप्पल्स की बात नहीं है, टर्की से, ईरान से, बहुत जगहों से एप्पल्स आ रहे हैं और उन पे टैक्सेस नहीं लग रहे हैं। देखिए ये ओपन मार्केट है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप उनका इंपोर्ट ना करें, बट जैसे बाकी प्रोडक्ट्स पे आप टैक्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल बाहर से सिर्फ एप्पल्स ही नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, उन सब पे टैक्स लगता है। तो आप सिर्फ एप्पल को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? एप्पल जो बाहर से इंपोर्टेड एप्पल आ रहा है उस पर क्यों टैक्स कम किया जा रहा है? तो ये इस पे थोड़ा बहुत हमको जो है कंफ्यूजन हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मकसद क्या है इसमें। कश्मीर एप्पल ग्रोवर्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक मेमोरेंडम भी लिखा है प्रधानमंत्री को और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, जिस पे ये वाज़ेह किया गया है कि इस बार अगर यहाँ पर वाशिंगटन एप्पल्स पहुँचे तो कहीं ना कहीं जो हमारी एप्पल इंडस्ट्री है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। हुकूमत की जानिब से 39 दुकानदारों को सतवारी में फ्लाईओवर की तामीर के लिए अपनी दुकानें मिसमार करने के नोटिस जारी किए गए हैं। इसके खिलाफ नई बस्ती बाजार एसोसिएशन ने आज बाजार बंद रखा और तकरीबन 5 दुकानें आज बंद रहीं। दुकानदारों ने कहा कि इन 39 दुकानदारों से वादा किया गया था कि उन्हें इनके दुकानों के बदले दुकानें दी जाएंगी, लेकिन अब हुकूमत अपना वादा पूरा नहीं कर रही। ये दुकानदार अपनी रोजी रोटी खोने के दहाने पर है। दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पहले उनको किसी और जगह दुकानें फराहम की जाएं। अभी मैं नई बस्ती मार्केट में मौजूद हूं जिसको आज बंद रखा गया है और आप सब जानते हैं कि जो फ्लाईओवर बनना है सतवारी में और उसके लिए पहले से ही ये नोटिस इशू किया गया है दुकानदारों को कि 39 दुकानें ऐसी हैं जिसको जो है डिमोलिश किया जाएगा, जिसके बाद जो है यहाँ पे धरने पे भी जो ये शॉपकीपर्स हैं वो बैठे हुए थे। लेकिन आज जो मार्केट एसोसिएशन है उसने ये फैसला लिया कि इस मार्केट को बंद रखा जाएगा, प्रोटेस्ट लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस फ्लाईओवर को बनाना है उसमें इनकी दुकानें जो 39 दुकानें आती हैं उसको हटाने के लिए जो है प्रशासन ने नोटिस इनको दिया था। लेकिन अब ये बात है कि जो शॉपकीपर्स हैं वो चाहते हैं कि वो दुकानें तो खाली करने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको कहीं अन्य जगह पे दुकानें दे दी जाएं। लेकिन अभी तक उनको दुकानें जब नहीं दी गई हैं तो वो जो है अब इस गुस्से में हैं कि क्यों उनके साथ ये वादा किया गया तब कि इनको दुकानें जो
हैं दे दी जाएंगी, लेकिन अब नहीं, आप सब दुकानदारों ने इकट्ठे दुकानें बंद रखी हैं, क्यों है सर? वैसे आश्वासन दिया हुआ है जुठान होने की दुकानें को बदले दुकानें देंगे, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो 7 दिन की अवधि है वो कल खत्म हो जाएगी, तो इसलिए आपने आज दुकानें बंद रखी, सबने इकट्ठे ही रखी हैं? हाँ, सबने इकट्ठे रखी है। क्या चाहते हैं आप? ये दुकान के बदले दुकान मिले। तो देख सकते हैं दुकानें सब बंद रखी हैं। अमूमन ये बहुत ही बिजी जो है वो मार्केट है, लेकिन आज इस मार्केट को जो है वो बंद रखा गया है। गुस्सा इस बात पे है कि जिस तरह से इनसे वादा किया गया था कि दुकान के बदले दुकान इनको दी जाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आज जो है एक तरह से सपोर्ट दिखाते हुए इन शॉपकीपर्स के साथ, जो 39 शॉपकीपर्स हैं उनके साथ अपना सपोर्ट दिखाते हुए सब दुकानों को बंद रखा गया है। और ये एक तरह से जो सपोर्ट इसलिए भी है कि प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि इनको मालूम है इसके बाद जो है इन पे भी गाज आ सकती है, क्योंकि जो चौड़ा करना है सड़क को उसमें कई अन्य दुकानें भी आ सकती हैं। तो इसलिए सब दुकानदार जो हैं वो चाहते हैं इकट्ठे होके जो है वो यहाँ पे दुकानों को बंद रखा जाए, एक मैसेज जो है वो दे दिया जाए कि सब दुकानों को बंद रखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर, डीसी जम्मू, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिबका, हमने सबने बात की थी आपको दुकानें देंगे, पर इनको दुकानें दिखाई भी थी चंद्रबागा के पास, पर इनको कुछ इनका सोल्यूशन कोई हल नहीं हुआ अभी तक, इसलिए हम दुकानें बंद। कितनी दुकानें हैं? ये मार्केट बहुत बिजी रहती है, लेकिन आज आपने नुकसान झेला, लेकिन आपने एक तरह से सपोर्ट दिखाया। जी, टोटल तो 500 कुछ दुकानें नई बस्ती की, जो जिनको नोटिस आया वो 39 दुकानें। तो आज आपने एक सपोर्ट दिया है उन दुकानदारों? जी, इसलिए सपोर्ट दिया हुआ। तो देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है इनकी तरफ से एक रखा गया है आज उस विषय में जो है, जिस तरह से जो यहाँ पे नोटिस इशू किए गए थे 39 दुकानों को, लेकिन कुल 500 दुकानें जो हैं आज यहाँ पे बंद रखी गई हैं। इस बिजी मार्केट को बंद रखा गया है इस गुस्से में, और इनकी मांग है कि जो वादे जो है वो दुकानदारों के साथ किए गए थे, उस 39 जो दुकानें जो डिमोलिश करनी है उनके साथ किए गए थे, वो जो है वो मुकम्मल किए जाएं, उसके बाद ही यहाँ पे जेसीबी चलाई जाए। इसके लिए सब दुकानदार आप इकट्ठे हो चुके हैं। कैमरामैन साहब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी और उसके दोस्तों का कटरा के एक निजी होटल में शराब पीने का मामला अब जोर पकड़ रहा है। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने इस मामले पर सड़कों पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि उन्होंने हिंदू बरादरी के जज्बात को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि कटरा के 10 किलोमीटर के दायरे में शराब और गोश्त ममनू है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इसके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन ने निजी होटल के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी की तरफ से कटरा के एक होटल में शराब पीने का जो मामला सामने आया है, उसके बाद हिंदू संगठन काफी गुस्से में हैं और आज यहाँ पे प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन जम्मू में किया गया है। क्या कि आज कितनी आपकी भावनाएं इससे आहत हुई? सर, पवित्र स्थान माता वैष्णो देवी जी का, उसके कटरा के अंदर एक होटल में जा करके कोई ओरी नाम का आदमी वहाँ मीट खाता है, शराब पीता है। कहाँ से आया शराब, कहाँ से आई मीट? और होटल के लाइसेंस को अभी तक रद्द क्यों नहीं किया गया? कह रहे कमेटी बना दी। अरे कमेटी बनाने की जरूरत क्या थी? बड़ी स्पष्ट बात है, कमेटी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जब सारी चीज़ें सन्मुख हैं, किस वेटर ने, किस मैनेजर ने, किस मालिक ने उस होटल के अंदर एक 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक पवित्र स्थान माता वैष्णो देवी का करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया, और फिर कहते हैं हमने एक कमेटी बना दी। अरे उस कमेटी का क्या लाभ है भाई? उस होटल के लाइसेंस को रद्द करो, उस होटल को सीज करो, और जो माता वैष्णो देवी के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है, जल्द से जल्द उसकी भरपाई करने का प्रयास करो। और ओरी जैसे इंसानों को माता वैष्णो देवी के द्वार पर दर्शन ना कर पाए उससे वर्जित कर दो। ऐसे भक्त नहीं चाहिए जो माता वैष्णो देवी के स्थान का अपमान करने का प्रयास करें। तो सीधी मांग यहाँ पे उठाई गई है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनको जो है अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अब तक, और क्यों अब तक जो है केस इसमें जो रजिस्टर तो किया गया है, लेकिन इसमें कोई कड़ी कार्रवाई होटल मालिकों के खिलाफ भी अभी तक नहीं की गई है। इससे गुस्साए हिंदू संगठन अब सड़कों पर आ चुके हैं। कैमरामैन सारा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाकुंभ में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन हुए। 1.5 महीने तक देश भर में उत्साह बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। मेंढर के सिलवाचू पर इलाके में जमीन के तनाजे के नतीजे में 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई। इसमें 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 4 खवातीन शामिल हैं। जराये के मुताबिक जमीन के तनाजे पर दोनों ग्रुपों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। इसके नतीजे में अब्दुल खालिक, मुश्ताक हुसैन, इम्तियाज अहमद, मलिका बी, नसरीन कौसर, अहमद नबी, मोहम्मद खलील और साबिर भी जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए मेंढर अस्पताल भर्ती कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया है। राजौरी के जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल में आग की वारदात पेश आई और जीएमसी अस्पताल राजौरी में आग भड़क उठी। इसके बाद इंतजामिया की जानिब से एक बड़ा फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू किया गया और इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। आग अस्पताल के तहखाने से शुरू हो गई और पूरे अस्पताल में फैल गई। इससे मरीजों में खौफ हिरास फैल गया। ताहम किसी मरीज को किसी किस्म की चोट नहीं आई है। फायर फाइटिंग टीम ने आग पर काबू पा लिया। लग गई, कोई हमें समझ नहीं आई, तो इसलिए कोई इसकी जांच वांच होनी चाहिए कि क्या किस वजह से लगी। सफाई तो करता नहीं, सफाई वाले वहाँ से कचरा उधर ही फेंक देते हैं। तो उसमें 2 दिन हो गए, एक आग यहाँ से छुड़ रही थी। मेरे को आज 10 दिन हो गए ऐसे ही बुरी हालात है अंदर की, सफाई करते थे जी। अंदर बहुत घबराहट हुई। ऑपरेशन हुआ है बच्चे का, तो उसको लेकर नीचे आना के बहुत मुश्किल से, फिर कोई कहीं भागा कोई कहीं भागा। घबराहट बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा घबराहट हुई है। कुछ आदमी फंस गए थे अंदर, बाथरूम से जाके निकाले थे। कम से कम 30-35 आदमी मैंने निकाले हैं, जो कुछ पैरालाइज थे, कोई कोमों में थे, कंधों पे उठा के बाहर लाए। बाकी तो इधर के मुलाजिम सब जो थे नजर भी नहीं आया कहीं। आपने निकाले वहाँ जाके? हमने निकाले, पुलिस वाले थे, कुछ जेसी साहब थे, उन्हें बोला तो हमने जाके निकाले। बाकी बच के सारे बचाव हो गया। लगभग 40-45 मिनट्स का ऑपरेशन चला है, जिसके अंदर जो फायर का कॉज था उसको फायर ब्रिगेड की जितनी भी टीम्स थी उन्होंने क्लियर कर दिया और फायर का जो जहाँ पे आग लगी हुई थी उसको बुझा दिया गया। जितने भी यहाँ पे अटेंडेंट्स, पेशेंट्स थे और हमारी नर्सेज और स्टाफ था, वो जहाँ भी थे फ्लोर्स पे, डिफरेंट फ्लोर्स पे, उन सभी को रेस्क्यू किया गया। उन सभी को वापस जो है वो बाहर निकाला गया। हर कोई सेफ़ है। देयर हैज़ बीन फॉर्चुनेटली अभी तक कोई किसी को ना बर्न इंजरी है, ना किसी को कोई भी लॉस हुआ है। वो बहुत एक टाइमली रिस्पांस होने की वजह से ये सब हो पाया है। ये तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। इन तमाम लोगों को वहाँ से बाहर जो है वो निकाला गया। पेशेंट जो है वो देख सकते हैं किस तरह से व्हील चेयर पर हैं। ये यहाँ इलाज कराने के लिए आए थे, हॉस्पिटल में दाखिल थे, लेकिन अचानक जब आग का वाक़या हुआ तो इन्हें जो है वो बाहर निकाला गया। और घबराहट इन पेशेंट्स के अंदर अभी भी है, क्योंकि खौफनाक आग का वाक़या जो है वो यहाँ पर पेश आया है। फिलहाल जिला इंतजामिया ने जांच के आदेश जो है वो दिए हैं। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस आग के पीछे की वजह क्या थी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। जीएमसी राजौरी में मरीजों को सुबह से शाम तक खुले आसमान के तले दिन गुजारना पड़ा। आग की वारदात के बाद मरीजों को उनके तीमारदारों ने बाहर निकाला था। उन्होंने कहा कि वो बड़ी मुश्किल से बच गए और उनको उनके रिश्तेदारों ने बचाया। अब उनके बिस्तर मैदान में पड़े रहे। हॉस्पिटल में आग के वाकया के बाद तमाम पेशेंट्स को बाहर निकाला गया है। इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये पेशेंट्स हैं जो कि इस अस्पताल में इलाज के लिए आए थे और दाखिल थे, लेकिन इन्हें जो है वो आग के इस वाकये के बाद फौरी तौर पर बाहर निकालने का बाहर जो है वो निकले हैं। काफ़ी घबराए हैं। क्या कहेंगे कि हाँ, मंदिर से आऊँ फिर बाहर निकला है, जैसे धुआं आया, धुआं काफ़ी चढ़ी बाहर निकला है। के तमाम जो बेड हैं वो भी बाहर लाए गए हैं। ये देखिए ये किस तरह से इनको यहाँ पर रखा गया है और अचानक जब आग का वाकया होता है तो ये तमाम पेशेंट्स जो हैं इनको बाहर लाया गया है। इस वक्त ये बाहर है और फिलहाल जांच की जा रही है इस पूरी घटना की। बाहर की तस्वीरें जो है वो आप लगातार देख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। बीजेपी के सीनियर लीडर विबोध गुप्ता ने जीएमसी राजौरी में नस्ब फायर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट पर सवालिया निशान लगाया। आतिशबाजी के वाकये के बाद उन्होंने जीएमसी राजौरी का दौरा किया और मरीजों के अटेंडेंट से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यहाँ जो फायर सेफ्टी आलात नस्ब किए गए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। ये इंतहाई शर्मनाक है और वो इस मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हैं। फायर सर्विसेज का प्लान यहाँ पर लगा कि जब भी कभी भी यहाँ पर कोई ऐसा हादसा, भगवान ना करे हादसा हो जाए, तो 2 करोड़ की लागत का ये प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है वो लगा है। आपने देखा होगा ये सारी पाइप्स भी यहाँ पर लगी है, लेकिन
आज इस हादसे में इसने काम नहीं किया, सायरन तक नहीं बजा और ना ही हेल्पलेस लोग हो गए कि भाई क्या किया जाए। फायर ब्रिगेड का जो है इंतजार करना पड़ा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भाई अब जीएमसी रजौरी जो है एक बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, यहाँ लोगों की जान बचाई जाती है, यहाँ हमारे डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ अच्छा काम करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर कोई ना कोई कमजोरी जरूर है। इसलिए जो हादसा हुआ है इसको एक सीरियस थॉट देनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को और एक इन्वेस्टिगेशन, थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसकी एक कमेटी बननी चाहिए। मैं डिप्टी कमिश्नर रजौरी जो है उनसे मांग करूंगा कि एक कमेटी बनाई जाए जो इस हादसे के ऊपर ये देखे कि हादसा हुआ क्यों, और दूसरा यहाँ पर जो फायर इनका अपना जो सिस्टम है आग बुझाने वाला वो काम क्यों नहीं किया। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पर इतना बड़ा सिस्टम जो है लगाया हुआ है, उसने आज पहली बार ऐसा हुआ और सिस्टम जो है वो फेल हो गया है, तो उनके कौन लोग जिम्मेवार हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। राजौरी के रुकन असेंबली चौधरी इफ्तिखार ने जीएमसी राजौरी में आतिशज़दगी के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने अस्पतालों में मजीद हिफाजती इक़दाम करने पर जोर दिया। लगभग 9:30 बजे मुझे सुबह कॉल आई है कि जीएमसी में आग लगी है। इमीडिएटली मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की और एडमिनिस्ट्रेशन क्विकली एक्शन में आई और उन्होंने फायर सर्विसेज को कॉल किया और मौके पर जितने भी हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स थे उनको बाहर निकाला गया और निकालने के बाद मतलब जो सुकून की बात ये थी कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो बेसमेंट में आग लगी वो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जल गया है। और 2 घंटे लगभग मैं असेंबली में भी लेट पहुंचा क्योंकि पूरी चीज़ों की फीडबैक ले रहा था। मेरा ऑफिस भी वहां मौके पे पहुंच गया, एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी इन्वॉल्व थी, डिप्टी कमिश्नर, जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो हॉस्पिटल का फायर सर्विस सिस्टम था वो वर्किंग उसने नहीं किया। अगर वो वर्किंग करता तो शायद ये ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इस पे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि डिटेल इंक्वायरी की जाए कि क्या रीज़न रहे, आग क्यों लगी है, क्योंकि जहां अगर हम हज़ारों पेशेंट्स जो इतने लोग आते हैं हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने, अगर इस तरह की नेग्लिजेंसी होगी तो ये बड़ा हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इसको मैं सीरियसली मैंने नोट लिया है और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है कि थरोली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होकर जिसकी भी नेग्लिजेंसी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आईपीएल 2025 का सीजन शुरू होने वाला है और अब सबकी निगाहें क्रिकेट के दिग्गज एमएस धोनी पर है। उनकी जिंदगी के नए दिलचस्प मोड़ के बारे में जानने के लिए देखिए न्यूज़ 18 JKLH आज रात 9 बजे। और जम्मू को हाल ही में रेलवे का एक डिवीजन करार दिया गया और इसके बाद पहली बार फिरोजपुर डिवीजन के तमाम मुलाजमीन जम्मू पहुंचे और NRMU के बैनर तले एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। ये रेलवे मुलाजमीन जम्मू को नया डिवीजन बनाने जाने में खुश है, लेकिन उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए कोई सहूलत दस्तयाब नहीं है। मुलाजिम लीडर शिवदत्त शर्मा ने कहा कि यहाँ मुलाजमीन के लिए न तो कोई रिहाइश है और ना ही पानी और बिजली की कोई सहूलत। इसके साथ साथ जम्मू के दीगर इलाकों और मुलाजमीन की हिफाजत का सवाल भी मुख्तलिफ है। मुलाजमीन के लिए यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। इसके पेश नज़र हुकूमत को मुनासिब इक़दाम करने होंगे। उनकी जानिब से एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। जम्मू को रेलवे का डिवीजन बनाए जाने के बाद पहली दफा जो सब एम्प्लॉयज हैं फिरोजपुर डिवीजन के वो यहाँ जम्मू पहुंचे हैं और उनके जो हैं हेड यहाँ पे जो मौजूद हैं हमारे साथ, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, आप यहाँ पे पहुंचे हैं और जम्मू कश्मीर में अब काफ़ी संख्या में आपके जो लोग हैं जो फिरोजपुर डिवीजन में पहले थे वो यहाँ पे काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में काम को लेकर वो क्या सोचते हैं? जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर काम करना टफ है। मतलब वहाँ प्लेन में तो काम करना हो रहा है, यहाँ पर ब्रिज है, मतलब यहाँ पर सुरंगें हैं, बुरा हाल है। यहाँ पर जो भी काम करना पड़ेगा हर एक स्टाफ के लिए यहाँ पर टफ भी है। तो वेदर की भी प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसलिए सारे स्टाफ के लिए यहाँ का और फिरोजपुर का काम करने का, या इसके साथ साथ आगे जोगिंदर नगर साइड भी ये जम्मू कश्मीर डिवीजन में ही आता है, वो सारी चीजें साथ लेकर हम आज इकट्ठे हुए हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, उसमें कुछ फैसले लेंगे। और जो यहाँ पर अभी तक तो हमारा, क्योंकि पूरी तरह ये नोटिफिकेशन नहीं हुआ इसलिए पूरी तरह ये काम नहीं शुरू हुआ। यहाँ समस्याएं बहुत हैं, पानी की समस्या, खासकर यहाँ कॉलोनियों में पानी पीने को नहीं मिलता, सर्दियों में नहीं मिलता तो गर्मियों में कहाँ मिलेगा। पानी की समस्या है, क्वार्टरों की समस्या है, बड़गांव में क्वार्टरों की समस्या है, हमारे कटड़ा में बहुत कॉस्टली है, कोई अपने रेंट पर नहीं देता, क्वार्टरों की बहुत समस्या है।
उन समस्याओं के लिए हम डीएम साहब को आज नोटिफिकेशन भी देंगे, एक मेमोरेंडम भी देंगे और उम्मीद भी करेंगे उनसे। उसके लिए अपने जनरल सेक्रेटरी एसजी मिश्रा से भी बात करेंगे, जो ARF के भी महामंत्री हैं। ये कितने एम्प्लॉयज हैं जो फिरोजपुर डिवीजन के आप जम्मू डिवीजन में काम करेंगे? यहाँ पर 6000 एम्प्लॉय जो है काम करेगा। 6000 की जरूरत है। अभी लोग यहाँ से दूसरी डिवीजन में फिरोजपुर में भी जाना चाहेंगे, वो सारी चीजें नोटिफिकेशन के बाद होंगी। सर, इसके साथ साथ यहाँ पे आपने कहा कि पानी की और बाकी रहने की दिक्कत है। आपको लगता है कि यहाँ पे अभी जो ढांचा है उस हिसाब से नहीं बनाया गया? नहीं, अभी नहीं है, अभी टाइम लगेगा इसको बनते हुए। अभी 2-3 साल तो ऐसे ही चलेगा। स्टाफ की कमी भी है, वो सारी फिरोजपुर डिवीजन के साथ प्रमोशनें हैं, सिलेक्शनें हैं, सारी चीजें अभी तो फिरोजपुर डिवीजन के साथ ही चलेंगी ये सारी चीजें। तो फिरोजपुर डिवीजन के जो सब एम्प्लॉयज हैं वो इकट्ठे हुए हैं, मेमोरेंडम देना है यहाँ पे, और कोशिश ये है कि जो मुश्किलें, जो चुनौतियां आने वाले दिनों में जो पेश आनी है, उसको किस तरह से उसका मुकाबला करना है, किस तरह से उसको कोप अप करना है, इन तमाम बातों पे आज चर्चा करने के लिए सब एम्प्लॉयज फिरोजपुर डिवीजन के आज इकट्ठे हुए हैं। कैमरामैन सबे भट्ट के साथ राजन बैद, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के PhD तलबा ने कैंपस के अंदर एहतजाजी मुजाहरा किया और दावा किया कि उन्हें गुज़श्ता 3 माह से स्कॉलरशिप की रकम नहीं मिली है। इस मसले ने न सिर्फ मकामी तलबा बल्कि मुल्क भर में NIT श्रीनगर में PhD करने वाले तलबा को भी मुतासर किया है। तलबा अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बशमूल किराया अदा करना और खाना खरीदना। वो NIT श्रीनगर में मुस्तकिल डायरेक्टर की तकर्री का भी मुतालबा कर रहे हैं। PhD scholars were protesting from we are protesting here. So actually our fellowship is getting delayed from last 3 months. We contacted NIT administration a number of times that you should streamline this process, because many scholars are living in rented rooms outside. So they are facing a lot of financial problems. So they are not able to meet that daily expenses. But NIT administration is not serious about it. So we want this process should get streamlined. We want our fellowship should be released, as per the yeah. So अभी बात हुई थी आई थिंक रजिस्ट्रार से, उन्होंने कोई आश्वासन दिया? They gave us the verbal assurances, but we are not satisfied with that. They should give us a written assurances. And plus this NIT Srinagar, it doesn't have a permanent director from last many years. So it's because of that also we're suffering. Everything is getting delayed because it doesn't have a permanent director at all who can take such decisions. ये खाली इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है NIT श्रीनगर जिसमें फेलोशिप टाइम पे नहीं आती है। आप जा सकते हो IIT दिल्ली, NIT बाकी NITs वहाँ पे ऑन टाइम फेलोशिप मिलती है। एंड यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं सब नॉन टीचिंग स्टाफ है, इनको सैलरी मिलती है 29 को, बट हम स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। हम रेंटेड बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, हमारे पास हॉस्टल अकोमोडेशन भी नहीं है, हम डे स्कॉलर्स हैं। तो अभी जब आपकी आज बात हुई है वहाँ पे तो वर्बल एक कम्युनिकेशन हुआ है एक, बट आप कह रहे हैं कि वो अश्योरिटी नहीं चाहिए, एक रिटन अश्योरिटी चाहिए। हमें रिटन अश्योरेंस चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमें वर्बल अश्योरेंसेस बहुत सारे उन्होंने दिए, बट हमें रिटन अश्योरेंसेस चाहिए। और इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर से भी हैं। हाँ, नॉन लोकल स्टूडेंट्स भी हमसे ज्यादा हैं, वो ज्यादा सफर कर रहे हैं। उन्होंने अब सामान भी यहाँ पे लाया है, वो कैबिन में रह रहे हैं। होली इस वक्त NIT के जो स्टूडेंट्स हैं, PhD स्टूडेंट्स हैं, इनका इशू यही है कि इनको पिछले 3 महीने से फेलोशिप नहीं मिल रही है। अगर हम एक आम भाषा में समझना चाहे तो जो इनको एक स्टाइपेंड मिलता है, जो PhD कर रहे होते हैं उनको एक पर्टिकुलर पैसा मिलता है, अमाउंट मिलता है जब वो PhD कर रहे होते हैं, वो इनको पिछले 3 महीने से नहीं मिला है। और स्टूडेंट्स न सिर्फ लोकल है, नॉन लोकल्स भी कई सारे जो मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, स्टेट से आए हुए और NIT श्रीनगर में इस वक्त अपना PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है, रेंट नहीं है, और वो चाह रहे हैं कि इस वक्त जो NIT के डायरेक्टर है वो टेम्परेरी बेसिस पे है, यहाँ पर एक परमानेंट डायरेक्टर भी की भी यहाँ नियुक्ति होनी चाहिए। और ये मसला जो पिछले 3 महीने से चल रहा है, इसका जल्द से जल्द कोई इजाला होना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से आफाक शाह के साथ में जरूर शफी। तहसीलदार हंदवारा जीशान अहमद खान ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हुक्मनामे को अमलाते हुए हंदवारा बाजारों का अचानक दौरा किया। दुकानदारों से तलकीन की गई कि वो हिदायत पर अमल करें। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हंदवारा के एक हुक्मनामे के तहत कुपवारा जिले में मौजूद गोश्त की दुकानदारों को हिदायत दी गई कि वो गोश्त को ग्लास शील्ड में रखें ताकि लोगों को गोश्त साफ और शफाफ दस्तयाब मिले। अगर तुम जरूरी गिलास लागन तुम लगिन क्या परेशानी अलबत्ता बह वन कॉकर वलिस लाग गिलास चौकर वोल चल गिलास लगित कहीं कॉकर वलिस खरीदार 10 ग 15 ग 20 ग 30 ग अलबत्ता चेकिंग गई असल गो ठीक रेट रोज मेंटेन असल चलन ठीक
तम हिसाब मार्जिन ान वस कहें तक बोड़ दो बुत इन वोल तमे हिसाब से पकन यस मुनासिब ऑलरेडी लगायन तो तो रात पे जय सबन ऑर्डर शीश लगे माज थो अंदर यह ठीक मगर यह बेहतर असल चीज अमरूद क्या सरी क्या लागान लागन सरी तो अगर अत रोज नफर कंटिन्यूसली नेबर सारी थवन माज अंदर। जब ऑनरेबल सीजीएम साहब को ऑर्डर आया है तो उसको हमने स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया है, जो आपने खुद भी अक्सबंदी की सबने। हमारे 80% जो डीलर्स हैं सबने ग्लासेस लगा दिए हैं। मटन अंदर हो चुका है, जितने भी जो शीप या गोट बेच रहे हैं, भेड़ बकरी, तो उनको अब अंदर लटका रहे हैं। वो बिल्कुल ग्लास में है ताकि वो साफ रहे। और उसके अलावा जो चिकन सेलर्स हैं, हमने एक चिकन सेलर के उसने जो बाहर सामान रखा था वो भी हमने सीज कर दिया है। सब्जी मंडी में काफ़ी सब्जियां जो थी, जो ख़राब थी, वो भी हमने पकड़ ली हैं और हमारे पास एक डायरेक्शन है उनको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। दैट शैल बी डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंगली। महकमा फूड सेफ्टी की टीम ने पामपोर में असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी हिलाल अहमद की क़यादत में मार्केट चेकिंग अंजाम दी। कसाबों, मुर्ग फरोशों, बेकरी की दुकानों और नानवाइयों का मुआयना किया। कुछ नाकिस खाने की अशिया को ज़ाया कर दिया गया। तकरीबन 20 दुकानदारों को खिलाफ वर्जी करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। आज के डेट में हमने तकरीबन 20,000 का जुर्माना आयद किया उन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स पे जो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते हैं। आपने खुद भी देखा कि जो हमारी बुचर्स हैं, देखिए बदकिस्मती की बात यह है कि जो पार्ट्स ऑफ शीप या गोट होता है वो बाहर लटका के रखते हैं। वहाँ जो गर्दा होता है या जो वहाँ पर जो स्मोक वगैरह होता है वो उस पर चढ़ सकता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर वो मीट अच्छा भी हो, अच्छी क्वालिटी का हो, वो ख़राब हो सकता है, वो अनसेफ हो सकता है। उसके साथ साथ जो हमारे नॉन वाइज हैं या चिकन सेलर्स हैं, वो भी हमने देखा है कि कहीं कहीं पर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते हैं। इनके खिलाफ भी हमने एक जो मुहिम है वो छेड़ी हुई है। और जहाँ पर भी हमें लगेगा कि उन्होंने जो सैनिटरी कंडीशंस हैं उनको कंप्रोमाइज़ किया है, तो तब हम उनके खिलाफ भी जो कानून का दायरा है, जो फूड सेफ्टी एक्ट है, उसके दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाए। मेरी मैसेज रहेगी, देखिए जो फूड सेफ्टी का मामला है, इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारे डिपार्टमेंट की। हम हमारे डिपार्टमेंट को जो हम काम करते हैं, आपने जो आज भी देखा, इससे पहले भी हम निकलते रहते हैं, या एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, उन पर भी जिम्मेदारी है कि वो अपना जो माल है सफाई सुथराई वहाँ पे रखें, जो प्रीमाइसेस हैं वहाँ सफाई सुथराई रखें। और उसके साथ साथ कंज्यूमर पर भी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी कंज्यूमर को लगेगा कि क्वालिटी ऑफ फूड हैज़ बीन कंप्रोमाइज्ड या सैनिटरी कंडीशंस हैव बीन कंप्रोमाइज्ड, एट दैट टाइम दे कैन कॉन्टैक्ट आवर डिपार्टमेंट ऑन टोल फ्री नंबर 104 सो दैट वी कैन टेक एक्शन ऑन देयर कंप्लेंट। अरनिया म्युनिसिपल कमेटी की मुबैना लापरवाही के बायस मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए साइन बोर्ड गिर गए हैं। म्युनिसिपल कमेटी अरनिया की जानिब से उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है और इसकी वजह से इलाके के लोग काफ़ी परेशानी और सड़कों की सफाई का इंतजाम भी नहीं किया जा रहा। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि इलाके का दौरा किया जाए ताकि वो सूरत हाल का जायजा लें। ये टाउन की गल है, पूरा टाउन जिहड़ा है इहदे विच सफाई का बंदोबस्त जां जिहड़े नालियां कूचे शौचालय तो इत्थे कोई है नहीं, तो ये जिम्मेवारी सारी जिहड़ी है म्युनिसिपैलिटी की बनती है। इन्हें थोड़ा चिर पहले इत्थे साइन बोर्ड लाए है, हर वार्ड दे विच हर गली दे विच इन्हें साइन बोर्ड लाए बई ये जी फलाना वार्ड है, फलाना वार्ड है, फलानी चीज़ है, इधर स्कूल है, इधर हायर सकैंडरी है। चलो ठीक है, वो तो गल ठीक है, लाने चाहिए, क्योंकि जो बाहर कोई आवे तो उसी पता लगी जाता भी ये मतलब है ये गली जी कुदरत जा रही है। ते आस्ते ये गुजारिश करने कि अगर जो समान भी गौरमेंट प्रॉपर्टी अगर है तो उसी मतलब देख रेख भी उन्हें जिंदे अंडर है उन्हें करनी है, तो उन्हें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ें नज़रअंदाज करने कन्नै की होंदा कि पब्लिक का पैसा जो वेस्ट होंदा है। इस वास्ते अस इयै मतलब कि गुजारिश करने हैं कि जो भी समान है, जियां इधर फुहारा लाए दा है, फुहारा लाए दा तार लाई दी, अजे तक तार ओहदा कनैक्शन गै नहीं अजे दित्ते दा है। ट्रेडर्स फेडरेशन कंगन के सदर उमर फारूक राथर ने कंगन में सफाई के फुकदान पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने दिही तरक्याती महकमे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दिनों से कंगन में कचरे के ढेर जमा हो रहे हैं। लोगों और ताजरों ने जल्द अज जल्द इस मसले को हल करने की अपील की है। मैं ये कहूँगा कि आप सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर देखेंगे, सफाई की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। कंगन मार्केट आप देखिए गंदगी के ढेर में बदल चुका है, हर जगह गंदगी देखने को मिलती है, गलाजत देखने को मिलती है। इस पे मुझे वो एक शेर याद आता है, सफाई
वो एक मुहावरा याद आता है, सफाई से इंसान इंसान है, गंदा और गलीज तो हैवान है। अब देखिए हमारा दुकानदार आज इतनी इन्फ्लेशन के दौर में भी, इतना आज मार्केट ठप होने के दौर में भी, इस वक्त में भी हम देखते हैं कि हमारा दुकानदार हर लिहाज से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार होता है। यहाँ पे गाड़ी आती थी RDD की, वो गार्बेज कलेक्शन करती थी, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि दुकानदार हर कोई उसमें अच्छा खासा कोऑपरेट करता था। राजौरी के सरकर्दा शहरियों के साथ साथ पेंशनर्स यूनियन के मेंबरान ने राजौरी में मंशियात के बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि राजौरी में मंशियात का कारोबार उरूज पर है, लेकिन जिला इंतजामिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसके साथ साथ पेंशनर्स के मुतालबात को भी जल्द पूरा करने का मुतालबा किया गया। जो बना हुआ है इस वक्त इस राजौरी के हर घर को परेशान करके रखा है। ड्रग्स की वजह से माँ बाप भी परेशान है, लोग जितनी भी सोसाइटी है वो सारी परेशान है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर टस से मस नहीं हो रही है, पकड़ दकड़ नहीं हो रही है, अरेस्ट नहीं हो रहे हैं ये लोग, बल्कि ड्रग्स माफिया जो है ये एक बिजनेस बन चुका है, स्मगलर लोग बन चुके हैं और फ्री मूवमेंट इनकी हो रही है, कोई चेक एंड कंट्रोल इन पर नहीं है, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है उनको ये बुरगला रहे हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा माफिया जो है उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं। रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के जो अपने मसाइल हैं उसमें यही था कि हमारा जो कम्यूट पीरियड चल रहा है कि एक मुलाजिम जो रिटायर होता है उसकी 15 साल उसका कम्यूट जो है वो रिकवर होता रहेगा। तो हम उस पर सरकार से ये इल्तमास करते हैं, ऑनरेबल LG से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, कि इस पीरियड को, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद 15 साल जीना किसी के बस का रोग जो है वो नहीं है, तो बहरहाल हमने ये डिमांड रखी है कि एटलीस्ट इसको 10 साल किया जाए। हमारी डिमांड्स जो है पेंशनर की डिमांड, खासकर जैसे मेडिकल अलाउंस है, ये 300 से बढ़ा के 10,000 किया जाए। सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा पुलवामा में यूनिट मालकान ने फौज के इश्तराक से सफाई प्रोग्राम का इनकाद किया। वादी का सबसे बड़ा सनती मरकज होने के बावजूद सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा में अब भी कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है और इसकी वजह से स्टेट में जगह जगह गंदगी है। फौज के 44 RR ने इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा के एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर पूरे स्टेट में सफाई अभियान चलाया। अंजुमन के इश्तराक से अब सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट से निकलने वाला कूड़ा करकट को रिसाइकिल किया जाएगा। शिरकत करने तो ये सफाई चलन यम बुलाई लग सफाई कर बनो टीम ये लुक सफाई वस कर तमाम फैक्ट्री वाल ग पे सोचन सिडको तो सोचो सारी सोचो कि सफाई चलान इंशाल्लाह इसके बाद सफाई फैक्ट्री वाल तरें पे आय डस्टबिन थायन बाकी थायन सफाई करें इंशाल्लाह साफ सुथर रोज रोजो ठीक सोन सेहत रोज ठीक तो गवर्नमेंटस ती करें कि यम तरें मदद करो मदद रल के मिल गई सफाई करो ये। हमारे इस पूरे इंडस्ट्री में अभी तक कोई डंपिंग जोन नहीं है जहाँ पे प्रॉपर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से उस वेस्ट को हम कलेक्ट करके उसको कहीं पे डंप किया जाए। तो जितना भी वेस्ट यहाँ पे निकलता है वो इधर या तो हम पर्सनली जला देते हैं या तो वो आपको रोड्स पे दिखेगा या तो कहीं किनारे पे या तो कभी ड्रेनेज में चला जाता है, जिसकी वजह से हर यूनिट होल्डर को प्रॉब्लम होती है। मेरी लोगों से गुजारिश है, कोई चीज़ फेंकने के लायक नहीं है, हर चीज़ के हर तरीके की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, लेकिन इस तरीके से मत फेंको उधर भी इधर भी इधर भी। वो कोई पॉलीथीन है, मोम जामा है, जहाँ गत्ता है, कुछ भी है, रोड पे कुछ भी पड़ा नहीं रहेगा। जब इसको पूरी कश्मीरी पूरा जम्मू कश्मीर साफ तरीके से रखेगा, अलग अलग जगहों पर रखेगा, इसको हर कोई उठा सकते हैं। इन्होंने फ़ौज के इश्तराक से आज यहाँ पर जो सफाई अभियान शुरू किया है, साथ साथ में अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट यहाँ पर अभी अमलाया नहीं गया है, इस हवाले से कुछ रज़ाकार अब सामने आए हैं जो यहाँ से कूड़ा करकट लेंगे और इसको साइंसी तरीके से ज़ाया करके रिसाइकिल करेंगे। बिलाल खान, न्यूज़ 18, सिडको लासीपुरा पुलवामा। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल आरी पलथराल के तुलबा ने एनरोलमेंट मुहिम के तहत एक आगाही रैली निकाली। अवाम को ये पैगाम दिया गया कि वो अपने बच्चों का इंदराज सरकारी स्कूलों में करवाएं। कई तुलबा को मुख्तलिफ क्लासों में दाखिला दिया गया और असातिज़ा और इदारे के सरबराह भी मौजूद थे। तुलबा ने प्ले कार्ड्स उठाए जिन पर सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली सहूलियात को उजागर
किया गया था और तलबा का कहना था कि उन्हें तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं। जहाँ तक इस एनरोलमेंट ड्राइव का ताल्लुक है, हमने इससे पहले भी इसके हाँ बहुत सारे काम किए हैं इस पर। तो आज का जो ये ड्राइव है ये सीधी लोगों को इस बात से बाखबर कराना है कि आप अपने बच्चों को इस मदरसे हाज़ा में, जिसका नाम UPS PM श्री स्कूल सतूरा है, इसमें अपना इंदराज करवाएं। जहाँ तक इस मदरसे का ताल्लुक है, इस मदरसे में बहुत सारी सहूलियात बच्चों को मैसर है, जिसमें मुफ्त वर्दी, मुफ्त किताबें और इसके साथ साथ दोपहर का खाना भी मिलता है। इसके अलावा इन्हें और भी सहूलियात मैसर है, जिनमें हम इनको फील्ड विज़िट कराते हैं और एक्सपोजर विज़िट भी कराते हैं, जिससे उनको इनके इल्मी लिहाज से उनको फ़ायदा मिलता है। फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।